नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। सोमवार की सुबह हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एक लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज खुलने जा रहे हैं और शुरुआत सीधा आज विदेशी बाजार के संकेत, उसके बाद एक एक कर जो कुछ इस हफ्ते के लिए अहम है सब कुछ आपको बताकर करेंगे। सबसे पहले विदेशी बाजार, और विदेशी बाजार शानदार बढ़त दिखाते हुए एशियाई बाजार देखिए 18,453 के स्तरों पर करीब 50 अंकों की तेजी पर एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल ट्रेड आप देखेंगे। निक्केई में सपाट ट्रेंड जरूर दिख रहा है, लेकिन इस बीच अगर डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे, यहाँ पर हम फिलहाल देख रहे हैं 16 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड। एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत, इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार में फिलहाल एक सपाट ट्रेंड है। और फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन देखने की बात आज अमेरिकी बाजार है, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा शानदार बढ़त के बीच ट्रेड दिख चुका है। अमेरिकी बाजार में 900 अंकों की जोरदार छलांग यहां पर देखने को मिली है। नैस्डैक 325 अंक बढ़कर ट्रेड करता हुआ हमने देखा। डाउ जोन्स भी हरे निशान के साथ, हर तरफ जहां भी आप देखेंगे अमेरिकी बाजार में तेजी ही तेजी देखने को मिली। आखिरकार क्या है इस तेजी के पीछे की वजह? हफ्ते की शुरुआत में ही कौन से विदेशी बाजार के ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी अब जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में दमदार ट्रेड हम देख रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। और आज शायद फिर भी आपको थोड़ी सुस्ती दिखेगी, बट जो थर्सडे और फ्राइडे का एक्शन रहा है ग्लोबल मार्केट्स में वो काफी शानदार आपको आते हुए दिखा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी थोड़ी अच्छी गेन्स इसने डिस्काउंट कर ली थी और अच्छी बढ़त के साथ 18,450 के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक्शन पैक्ट हफ्ता रहने वाला है। एक तो चीन के Q3 जीडीपी डेटा बस आधे घंटे में आने वाले हैं, तो वहां पर सबकी नजर है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से काफी अहम हफ्ता रहेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स, टेस्ला, IBM, इंटेल, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG जैसी कई सारी दिग्गज कंपनीज के यूएस में नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा यूएस का हाउसिंग डेटा, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का PMI डेटा आएगा। और फेड के कई रीजनल प्रेसिडेंट्स अपना बयान देने वाले हैं। और क्योंकि हम टेपरिंग के बेहद करीब हैं, तो क्या उनका कहना है टेपरिंग को लेकर, इकोनॉमिक स्थिति को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, वहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। जैसे मैं कह रहा था, 2 दिनों में शानदार एक्शन आपने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में। 800 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल डाउ पर आपको आते हुए दिखा है 2 दिनों में, जहां पर हमने देखा कि गुरुवार को 535 अंक बढ़ा और शुक्रवार को भी 380 अंकों की बढ़त रही डाउ में। S&P 500 और नैस्डैक भी पिछले 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे का एक्शन अगर आप देखें तो 2.2% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे। बैंक से दमदार नतीजे आ रहे हैं यूएस में, और इसलिए इतना ज्यादा आपने कॉन्फिडेंस देखा है। गोल्डमैन सैक्स जिसके नतीजे फ्राइडे को आए थे, वहां पर नतीजों के बाद 4% की तेजी आपने आती हुई देखी। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप के भी नतीजे काफी तगड़े रहे। अब तक 41 कंपनीज ने यूएस में अपने नतीजे दर्ज किए हैं और 80% नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो नतीजों की सीजन की जो शुरुआत हुई है यूएस में वो काफी दमदार रही है, और इसलिए बाजार में आपने ये पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा है। इसके अलावा रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे फ्राइडे को, वो भी अनुमान से बेहतर रहे, तो वहां से भी निवेशकों को कॉन्फिडेंस मिला है। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे 2,90,000 के थे, जो कि महामारी शुरू होने के बाद पहली बार 3 लाख के अंदर आते हुए देखे हैं। तो वहां से भी बाजार का कॉन्फिडेंस, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दमदार नतीजे साथ ही अच्छा डेटा, दोनों की वजह से यूएस बाजार में आपने तेजी बनती हुई देखी है। यूरोप में भी अच्छा कारोबार रहा पिछले 2 दिन। इसके अलावा कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर जो उछाल है वो कायम है। $85 के पार आपने ब्रेंट को जाते हुए देखा है। फ्रेश 3 ईयर हाई पर आपको ब्रेंट के दाम दिख रहे हैं। उतार चढ़ाव के बीच सोना $1770 के करीब है, वहीं डॉलर इंडेक्स दायरे में रहा, तो वहां से ज्यादा क्यूज नहीं है। बट यस, ग्लोबल मार्केट्स काफी पॉजिटिव है, उसके सामने आपको कच्चे तेल की चाल पर भी रखनी पड़ेगी नजर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो दमदार डेटा और जो भी फंडामेंटल और ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं सब कुछ पॉजिटिव है, जिसके चलते अमेरिकी बाजार में दमदार ट्रेड हमने देखा। एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत अच्छी। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं दिन के दौरान देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में जब भारतीय बाजार खुले थे, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, FIS DIS का एक्शन कैसा रहा। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 1,682 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार में आप देखें 2,927 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े FIS की तरफ से आते हुए दिखे हैं। वहीं DIS ने कैश मार्केट में बिकवाली की है 1,751 करोड़ की। तो क्लियरली DIS के बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन इसके अलावा FIS की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही अच्छी खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने हैं। ये तमाम संकेत जो कि अच्छे दिख रहे हैं, इन्हें लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार में दिन के ट्रेडिंग सेशन में सोमवार के दिन पहली शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी, पहली रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज जब खुल रहे हैं सर, तमाम संकेत जो विदेशी बाजार से दिख रहे हैं अच्छे हैं, फंड एक्शन भी अच्छा नजर आ रहा है। इन सब संकेतों को कैसे समझे और आज के लिए फिर हम पहली रणनीति क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। फिर से भारतीय बाजार आज एक और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है और 3 दिनों की छुट्टी के बाद 3 के आज हाथ में है भारतीय बाजारों के लिए तेजी करने के लिए। सबसे पहले तो दमदार ग्लोबल संकेत थे। इतनी जबरदस्त तेजी पिछले 2 सेशन में अमेरिका में हुई है जितना आप सोच नहीं सकते। तो 900 पॉइंट से ज्यादा की जो उछाल डाउ में दिख रही है, नैस्डैक, S&P चौतरफा खरीदारी जो पूरे ग्लोबल मार्केट में नजर आ रही है, उसका असर पड़ेगा। सबसे पहले तो वो एक बड़ा संकेत है। दूसरा, FIs की तरफ से फिर से खरीदारी लौटने के संकेत आते हुए दिखे। कैश मार्केट में खरीदारी की है, वायदा कारोबार में खरीदारी की है, तो वो फंड फ्लो काफी स्ट्रांग और मजबूत है, उससे फायदा होगा। तीसरा, एक और जो बड़ा कारण है वो ये कि हमारे यहाँ भी रिजल्ट सीजन बेहद मजबूती के साथ चल रहा है। टी मार्ट के रिजल्ट देखिए, HDFC बैंक के रिजल्ट देखिए, रियल एस्टेट कंपनी के रिजल्ट देखिए, काफी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे। तो ये नतीजे से जो कॉन्फिडेंस है हमारे बाजारों का भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजारों में जोश भरेंगे और आज 18,500 के ऊपर निकलने की निफ्टी की पूरी संभावना आप मानकर चल सकते हैं। तगड़े रिकॉर्ड बनते हुए नजर आएंगे और हो सकता है 40,000 की तरफ तेजी से बैंक निफ्टी भी बढ़ता हुआ नजर आए आज या अगले 1-2 सेशन में। तो कुल मिलाकर जबरदस्त खरीदारी का माहौल है और इसी में आपको बने रहना चाहिए खरीदारी की तरफ। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, 18,200, 18,250 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है और गैप से खुलने के बाद 18,300, 350 ही सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हम 18,500 के आसपास पहुंचेंगे, उसके पार निकलने की कोशिश करेंगे। अब आइए ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं। ऊपर का कोई लेवल खास है नहीं, 18,500, 18,575 हल्की फुल्की रेंज है, लेकिन हो सकता है इस रेंज के आसपास जाकर और इसे भी पार करने की कोशिश बाजार आज अगले 1-2 दिनों में करता हुआ नजर आए। तो ये 2 लेवल है जिस पर आपको निफ्टी पर नजर रखनी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,900, 39,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है और ऊपरी स्तरों पर 40,000 की तरफ जाने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में 39,750, 39,900 ये 2 लेवल है, ये रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऊपर के लेवल जाहिर सी बात है लाइफ टाइम हाई पर हमें तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है नहीं। आज सीरीज की शुरुआत हो रही है वीकली, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद है तो डेटा भी काफी कम है, तो अपसाइड का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन एक ही होता है कि अपसाइड होगी, दमदार होगी और डाउन साइड रिस्क कम है। नीचे के लेवल समझ में आ रहे हैं, ऊपर देखते हैं आज बाजार कितना बढ़ सकता है। तो तीनों ही ट्रिगर्स काफी जबरदस्त है जो बाजार में मजबूती करेंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेतों के साथ फंड एक्शन को समझते हुए फिर भारतीय बाजार में आज हमें क्या करना है बताने के लिए। ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर आप अगर देखेंगे अच्छे खासे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। भारतीय बाजार में भी दमदार शुरुआत के पूरे संकेत मिलते हुए सपोर्ट्स आप देखिए 18,200 से 18,250 निफ्टी के लिए आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। हाँ, ऊपरी रेंज जो है फिलहाल क्लियर नहीं है क्योंकि वीकली एक्सपायरी के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन आज हम देख रहे हैं और दिन के साथ साथ हर स्ट्रैटेजी पर जरूर इसीलिए आप नजर रखिए। 18,500 से 18,575 इसे ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन इसके पार भी जाने की कोशिश बाजार की तरफ से निफ्टी में होती हुई दिख सकती है। 38,900 से 39,000 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपरी रेंज यहां पर 39,750 से 39,900 की होगी। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग रेंज पहली स्ट्रैटेजी आपके लिए और दमदार संकेत विदेशी बाजार से फंड एक्शन और इसी के चलते भारतीय बाजार के लिए भी काफी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय बाजार में भी नतीजों के सीजन चल रहे हैं, खबरों के दम पर भी ढेर सारे शेयर्स फोकस में रहते हैं और ट्रिगर्स भी कई सारे हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। चलिए ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत पहले जो पूरे वीकेंड के दौरान नतीजे आए उन्हीं से कर लेते हैं। बिल्कुल मानसी, तो सबसे पहले HCL टेक पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 20,950 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 20,655 करोड़ की आय घोषित की है और साथ ही कंपनी की जो एबिट मार्जिन है 19.1% पर वो डेफिनेटली पॉजिटिव रही है। 18.9% का हमारा अनुमान था और कंपनी का मुनाफा 3150 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 3260 करोड़ लगभग कंपनी ने जो है अपना मुनाफा दर्ज किया है। 10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है और ऑलराउंड ग्रोथ रही है इनके वर्टिकल्स और ज्योग्राफीज में। गाइडेंस भी ठीक ठाक है। HDFC बैंक यहाँ पर नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ब्याज से आय जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर थी। साथ ही कंपनी की जो सब्सिडीज है वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर साइड पर देखने को मिली। ब्याज से आय की बात करें तो करीब 12% बढ़कर 17,685 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। साथ ही कंपनी का मुनाफे में भी आपको 17.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और 8,834 करोड़ की जो मुनाफा है वो कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वहां पर
भी हमने सुधार देखने को मिला है। 1.54% का हमारा जीएनपी का अनुमान था, उसके मुकाबले 1.35% का जीएनपी कंपनी ने घोषित किया है। साथ ही कंपनी की जो एडवांसेस है वहां पर भी 15.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और सब्सिडरीज जैसे कि मैं बता रहा था वहां पर तो परफॉर्मेंस बेहतर रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट शानदार सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। आय में 43% की ग्रोथ देखने को मिली और ऑलमोस्ट 7,470 करोड़ रुपए की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर तो 100% से ज़्यादा की सालाना ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है और अब जो एबिडा है 670 करोड़ पर आया है कंपनी का। मार्जिन्स भी 6.2% से बढ़कर 9% पर है और ओवरऑल कंपनी ने पिछले इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की जो मार्जिन्स के साथ साथ कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 113% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहाँ पर भी नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। आय जो है 20 करोड़ थी पिछले साल, उसके मुकाबले अब करीब 350 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज की है। साथ ही 41 करोड़ का एबिडा घाटे के मुकाबले 22 करोड़ का एबिडा मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई और खबरें भी हैं क्योंकि यहाँ पर समीर गहलोत ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है और साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप के मर्जर के बाद अब ये जो नाम है ये बदलकर एम्बेसी डेवलपमेंट्स होगा। तो ये एक अपडेट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। साइंट इसके भी नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। तिमाही आधार पर कंपनी की आय में 5% का उछाल आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन स्टेबल रही है। इनफैक्ट 1% की गेन्स के साथ 13% से 14% अब आया है और 115 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 121 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर आप लार्जली जो है साइंट में बोल सकते हैं। और साथ ही एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनियां फोकस में रहेंगी, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, क्योंकि यहां पर यूएस की जो कंपनी है एल्कोआ उन्होंने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं और नंबर्स जो है बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। आय 237 करोड़ डॉलर से बढ़कर 311 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां दोगुना जो है इंपैक्ट होता हुआ दिखा है। 12% था पिछले साल, वो अब बढ़कर 23.5% पर कंपनी ने मार्जिन्स जो है दर्ज किए हैं। ओके, तो ढेर सारे नतीजे आते हुए दिखे और इन्हीं पर बाजार आज रिएक्ट करता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन साथ ही ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं कुशल, ये भी बताएं। बिल्कुल, इनफैक्ट ट्रिगर्स जो है आज के लिए निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 1 से 3 बजे के बीच के नंबर्स आ सकते हैं। F&O, L&T इन्फोटेक पर नजर रखिए। पोस्ट मार्केट नंबर्स यहाँ पर भी आएंगे। इनफैक्ट पारस डिफेंस ये जो है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी से बाहर होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी आपकी फोकस रहनी चाहिए। साथ ही RPP इंफ्रा पर नजर रखिए। राइट्स इशू इसका बंद होगा। एंटाइटलमेंट रेशियो 3:5 पर रखा गया है। इसके अलावा ई क्लर्क्स 18 से 1 नवंबर के बीच ये खुलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 303 करोड़ का ये बाईबैक है ई क्लर्क्स के लिए और बाईबैक प्राइस 2850 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। घरेलू उड़ानें भी 100% क्षमता के साथ ऑपरेट करती हुई नजर आएंगी और टाटा मोटर्स जो है अपनी जो नई सब कॉम्पैक्ट SUV है वो आज सुबह 11 बजे लॉन्च करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट कुछ एक स्टॉक्स, इनफैक्ट एक स्टॉक है टाटा मोटर्स DVR का, ये शॉर्टलिस्ट हुआ है शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क में, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। PNB हाउसिंग से जुड़ी हुई खबर है। यहां पर कार्लाइल ग्रुप को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की योजना जो है उन्होंने रद्द की है। इशू के माध्यम से करीब 4000 करोड़ रुपए जो है जुटाने वाले थे। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्लाइल ग्रुप जो है वो भी जो 403 के भाव पर उन्होंने जो ओपन ऑफर जारी किया था वो वापस लेते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जुडिशियल लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आप देखें तो इसमें डिले होने की वजह से ये निर्णय जो है कंपनी ने लिया है। PVR के लिए भी अच्छी खबर है। यहां पर अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप की लाइव स्क्रीनिंग के लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव जो है राइट्स हासिल किए हैं। 17 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होता हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही टाटा कंज्यूमर्स, यहां पर LIC ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है और हिस्सेदारी 1.69% से बढ़कर 2.72% अब हो गई है। साथ ही MCX में दूसरी तरफ राकेश झुंझुनवाला ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है। जून तिमाही में 4.9% था, उसके मुकाबले सितंबर तिमाही में 1% से कम हिस्सेदारी अब होती हुई दिखी है। आइनियस स्टायरोल्यूशन यहां पर 192 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का बोर्ड से ऐलान हो गया है। इसको मंजूरी मिली है। 25 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है और यहां पर फोकस रखिए। साथ ही डिक्सन टेक यहां पर भी आपको नजर रहनी चाहिए क्योंकि 5G मिलीमीटर मोबाइल फोन उत्पादन करने के लिए कंपनी जो है नोएडा में एक इकाई शुरू करने वाली है, तो इस वजह से ये भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो भरपूर खबरें हैं, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं और नतीजे भी
कई सारी कंपनियों के आते हुए दिखे और आज भी कई सारी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा, तो इन सभी पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने हर रोज की तरह ऑप्शन की दमदार रणनीति सजाई है, चलिए वो देख लेते हैं। कैंसिल होम 700 रुपए पे ये इसका स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 34 रुपए पे क्लोज हुआ है तो वहां पे लीजिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 रुपए, टारगेट रखा है 54 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को 520 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको 14.5 रुपए पे खरीदना है। स्टॉप लॉस रखिए 10 रुपए पे और टारगेट आपका रहेगा 21। तो दोनों में से जो है ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कोई पसंद है, दोनों ही बड़े स्टॉक्स हैं, तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं। मेरा यही राय है कि दो में से एक पे ही आपको काम करना चाहिए जिससे कि आप अटेंशन पूरी तरह से रख सकें। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति हमारे सामने शर्मा जी की तरफ से आती हुई, और इस बीच दो ट्रेडिंग कॉल्स भी यहाँ पर है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाए। SBI कार्ड, वहीं NMDC में यहाँ पर आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से SBI कार्ड पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। इंट्राडे लेवल्स 1170 के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं। 1110 1110 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। NMDC पर चॉइस ब्रोकिंग बुलिश है, खरीदारी का मन अगर बनाकर चल रहे हैं 161 के टारगेट्स को जरूर मानकर चले। 149 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। चलिए, दो ट्रेडिंग कॉल्स और दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपके लिए। और अब मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं, बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में आज पैसे लगाएंगे आप, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप आप कैसा देख रहे हैं? वैसे विदेशी बाजार, फंड एक्शन सब कुछ दमदार संकेत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही काफी कुछ है जिस पर हमें भी नजर रखनी है। रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, क्या लगता है आज भारतीय बाजार पर आपका आउटलुक क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी जी, देखिए ओवरऑल मोमेंटम जो है बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले सप्ताह हमने देखा कि लगातार 5वें 6ठे कंसेक्यूटिव सेशन हमें तेजी देखने को मिली थी और लगातार गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ नजर आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि 18,500 तक के लेवल हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, उससे आज के सेशन में ही देखने को मिले। और जिस हिसाब से अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है, नतीजे हमने देखे पिछले सप्ताह कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए। HDFC बैंक ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए, उसके पहले IT सेक्टर में बहुत ही अच्छे नतीजे हमने देखे। तो ओवरऑल नतीजों के लिहाज से देखे तो ये क्वार्टर काफी बेहतरीन हो सकता है। और जिस हिसाब से ओवरऑल बैंकिंग स्पेस एक पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी में यहाँ पे 18,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह होगी और 18,280 का एक स्टॉप लॉस होगा। वहीं बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से दिग्गज बैंक के नतीजों के बाद हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से बैंकिंग स्पेस, बैंक निफ्टी 40,000 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और 39,100 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यहाँ पे कोई भी गिरावट होती है तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। और PSU बैंकिंग स्पेस जो कि एक काफी पिछड़ा हुआ सेक्टर था, वहाँ पे काफी समय बाद हमें एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ प्रीफर्ड बेट्स होगी PSU बैंकिंग स्पेस में से। और दिग्गज बैंक में से ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये कुछ दिग्गज बैंक है जहाँ पे हमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आपने रिकमेंडेशंस हमारे सामने रखने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स में आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट और उसके बाद एनर्जी पैक, तमाम पर आपके आउटलुक का आज के रिकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे। जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड में हमने स्पेसिफिकली देखा है कि $1,800 में स्पॉट के आसपास एक करेक्शन देखी गई है, लेकिन निचले तरफ से दोबारा बाइंग इमर्ज हो रही है। तो मैं बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाने की सलाह देना चाहूँगा। 46,800 से 47,000 का एक सपोर्ट जोन है, तो 47,000 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पर बाय किया जा सकता है। 47,500 के टारगेट लिए जा सकते हैं। वहीं चांदी में हमने 63,500 के आसपास की क्लोजिंग देखी थी, तो 63,000 के नीचे अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ से बाइंग कर सकते हैं और 63,800 में एक शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकता है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में हमने लगातार निश्चित तरह से बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है और आज का सेशन भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। एटलीस्ट ओपनिंग जो है वो अच्छी खासी हो सकती है। तो मैं नवंबर वायदा में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में बाइंग की सलाह दूंगा
6,100 6,120 के रीजन में, और अपसाइड में 6,220 तक के टारगेट लिए जा सकते। जी बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। एफआईआर का रुख करते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए HCL टेक यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। CLSA ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और लक्ष्य भी काटा है, लक्ष्य घटाकर 1420 रुपए कर दिया है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो न्यूट्रल किराए दे रहे और इन्होंने भी जो लक्ष्य है 1440 से घटाकर 1340 कर दिया है। कह रहे जो तिमाही है बढ़िया हो सकती थी, लेकिन नतीजे जो है अनुमान से कमजोर देखने को मिले। इसके अलावा एशियन पेंट्स यहाँ पर नजर रखिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट आती हुई देखिए, जहां पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,143 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं नोमिरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 3,300 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में साइंट यहाँ पर नजर रखिएगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 920 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1160 की जो है वो गुरुवार की क्लोजिंग है, तो इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए।